नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अधिकारियों को प्रचार रथ प्रभारी बनाने पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नौकरशाही के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। टिकट बंटवारे के बाद एमपी कांग्रेस में जबरदस्त विद्रोह। कमलनाथ के आवास के सामने मचा बवाल। विधायक का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने खुद पर डाला पेट्रोल, आग लगाने तक का प्रयास। यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एसआईटी का किया गया गठन। विपक्ष ने जताई आपत्ति। कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा को लेकर टीएमसी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, आरोपों की जांच के बाद पार्टी लेगी कोई फैसला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खोली कनाडा की पोल। कहा, राजनयिक सुरक्षित नहीं, हमारे मामलों में लगातार दे रहे हैं दखल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मोदी सरकार के एक बड़े फैसले पर, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में मच गया है हाहाकार। दरअसल मोदी सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया जा रहा है। इस फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और ये आदेश वापस लेने की मांग की है। खड़गे ने पत्र में लिखा कि लोकतंत्र में ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाए। सैनिकों को सरकारी योजनाओं का प्रचार एजेंट बनने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने भी जोरदार पलटवार किया है। क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की? क्यों पीएम मोदी को चिट्ठी लिखा है खड़गे ने? देखिए, उनको ये लग रहा है कि अगर जितने सारे काम हुए हैं वो जनता के बीच चला जाएगा तो फिर हम प्रोपेगेंडा कैसे कर सकेंगे, झूठ और अफवाह कैसे फैला सकेंगे। सेना को लेकर के भी चिट्ठी में लिखा गया और कांग्रेस पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं। आज ही सवेरे सवेरे राहुल गांधी की झूठ जो है वो पकड़ा गया एकदम रगे हाथ। एक देश का सपूत शहीद होता है और राहुल गांधी गंदी राजनीति शुरू कर देते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, और झूठ पकड़ी जाती है तो कम से कम इतनी भी मर्यादा होनी चाहिए कि आप माफी मांग लो। आप सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति, और अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे लंबा सा चिट्ठी लिख देते हैं। आरोप क्या है? पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। भाई, कोई और कहे तो बात समझ में आता है। ये कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी को प्रचार टूल और पार्टी के तंत्र की तरह इस्तेमाल करने का जो सबसे महापाप कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज वो मोदी सरकार के ऊपर ये कह रही कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आदेश दिया गया है कि भाई जो जिस योजनाओं में तुमने काम किया है उसको जाकर के जनता को बताओ। पहले कुछ काम ही नहीं होता था तो जनता को बताएंगे क्या? अभी काम हो रहा है तो जनता को बताना तो आवश्यक है। साथ ही साथ इस यात्रा का यह भी ध्येय है कि कहां कहां आप फेल हुए हैं। भाई, इंप्लीमेंटेशन का काम तो ब्यूरोक्रेसी का ही है। बड़े बड़े अधिकारियों को यह मालूम होना चाहिए कि आप जो दिल्ली में या देश के अलग अलग राज्यों के राजधानी में बैठ के आप जो फरमान जारी करते हो वो जमीन पे कैसे उतर रहा है, इसके बारे में भी तो आकलन आपको लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी कांग्रेस पार्टी को
राजनीति दिख रही है। जी, अगली खबर में बात करते हैं कांग्रेस पार्टी में मचे बवाल की। टिकट बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में भारी बवाल की खबर सामने आई है। उज्जैन जिले की बाड़नगर सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुरली मोरवाल को टिकट नहीं मिलने के बाद वो काफी ज्यादा नाराज हो गए हैं। मुरली मोरवाल ने कांग्रेस को खुली धमकी तक दे डाली है और कहा है कि जल्द ही फैसला बदला जाए, नहीं तो इसका भारी नुकसान कांग्रेस पार्टी को भुगतना होगा। तो वहीं उनके समर्थक भी काफी ज्यादा नाराज हैं। मुरली मोरवाल के समर्थकों ने कमलनाथ के बंगले के सामने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस होश में आओ के नारे लगाए। मोरवाल को दोबारा टिकट देने की मांग की गई। नाराज कार्यकर्ता यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने खुद पर डीजल डालकर आग लगाने की कोशिश तक कर डाली है। चुनाव नजदीक है पर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग आज हो रही है। ये जो विद्रोह मध्य प्रदेश में अचानक से कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि सब कुछ अपने कंट्रोल में है, आराम से हम जीत जाएंगे, मालूम चल रहा है कि हर जगह ये तो मोरवाल साहब कमलनाथ जी के घर के बाहर ये हंगामा कर रहे हैं। हर इलाके में इस तरह के विद्रोहियों की फौज खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी में। यही हाल राजस्थान में भी है और यही हाल छत्तीसगढ़ में भी नजर आ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को ये जो किस तरीके से इस तरह के एलिमेंट्स को डील करना है, वो शायद उसमें ये थोड़ी सी चूक हो रही है। चूक इसलिए भी हो रही है कि जो लोग अब तक कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े मैनेजर्स थे, वही डिसीजन मेकर्स थे, 20-20 साल 30-30 साल का एक्सपीरियंस था। अभी कांग्रेस पार्टी की जो पूरी जो डिसीजन मेकिंग टीम है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा के जो सलाहकार हैं, ये सब बिल्कुल ही एमेच्योर किस्म के लोग हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़े, कभी उस तरह का नेशनल लेवल का कि पॉलिटिक्स का एक्सपोजर नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी से आया है तो कोई कॉलेज का प्रेसिडेंट था तो कोई बहुत दिनों से झोला उठा रहा था, इस तरह के लोग हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए कि माहौल तो आपके साथ है कई सारे राज्यों में, लेकिन अगर विद्रोह होता है उसको अगर आप टैकल नहीं कर पाते हैं तो जीती हुई बाजी जो है वो कांग्रेस पार्टी हर राज्य में हार सकती है। जी, अगली खबर में बात करते हैं यूपी के मदरसों को लेकर योगी सरकार के बड़े एक्शन की। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों को मिल रही विदेशी फंडिंग के दुरुपयोग की जांच करने के लिए एसआईटी की टीम का गठन किया है। एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम जांच करेगी जो एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में की जाएगी। एसआईटी अब ये पता लगाएगी कि कहीं मदरसों को मिल रही विदेशी मदद का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा। एसआईटी के रडार पर 25,000 से ज्यादा मदरसे बताए जा रहे हैं। यूपी में मदरसों की अब एसआईटी जांच करेगी, पर विपक्ष को आपत्ति क्यों हो रही है? भाई विपक्ष को हर अच्छी चीज में आपत्ति होती है। इनको लगता है कि भाई मदरसे के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। भाई मुसलमानों को तंग नहीं किया जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि देश के अंदर मदरसे, एनजीओ और किसी चीज के नाम पे विदेश से चंदा आता रहे? अब एक पकड़े गए पत्रकारिता के नाम पे, बड़े यही विपक्ष वाले सब छाती पीट रहे थे, विधवा विलाप कर रहे थे कि ओ माय गॉड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस को दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई न्यूज क्लिक वाले में पकड़े गए ना भाई, चोरी, चीन का पैसा खा करके यहां पे पत्रकारिता का ज्ञान दे रहा था ये लोग। अब यह भी जानना जरूरी है कि भाई विदेश से पैसा आ रहा है, मदरसा के नाम पे टेररिस्ट तो नहीं बन रहे, ये पीएफआई को तो नहीं जा रहा, दंगा भड़काने काम तो नहीं आ रहा है, कन्वर्जन के काम में तो नहीं जा रहा है। क्या ये काम सरकार का नहीं है कि उसके ऊपर निगरानी रखे? आप क्या चाहते हो, धर्मशाला बना दो देश को कि कोई ड्रग माफिया सऊदी अरब से भेज दे, कोई स्मगलर, कोई प्रोस्टिट्यूशन का रैकेट चलाने वाला वो भेज दे पैसा यहां पे गलत काम करवाने के लिए? कोई दिमाग है इन लोगों के पास या नहीं है? मदरसा को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान नाराज। भाई मुसलमानों के फायदे के लिए भाई कम से कम ये तो भाई 4,000 25,000 में से 4,000 ऐसे मिले हैं जिनको विदेश से फंड आ रहा है और पैसे जो है वो मदरसा के ऊपर खर्चा ना करके कहीं और खर्च कर रहे हैं। पकड़ा नहीं जाए, इनको छोड़ दिया जाए बस इसलिए कि भाई नाम के आगे जो है वो नाम से वो मुसलमान नजर आते हैं, इसलिए वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। और तो और अभी हाल में यूपी में पकड़े गए लोग, पूरा रैकेट चल रहा, धंधा चल रहा था,
ये कांग्रेस पार्टी, समाजवादी तथा कथित तमाम सेकुलर पार्टियों के लोग इसमें शामिल होते हैं, जो इस तरह का रैकेट चलाते हैं कि भाई रोहिंग्या आ जाओ, पाकिस्तान से मुसलमान आ जाओ, बांग्लादेशी आ जाओ, घुसपैठ आ जाओ, तुमको आधार कार्ड बना दे, इलेक्शन कार्ड बना दे, राशन कार्ड बना दे, तुमको यहां पे हम बसाने का सारा काम करें। इस तरह का रैकेट नहीं चल रहा है। तो कोई भी देश के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा, और योगी आदित्यनाथ कुछ सोच रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है। जी, अब बात करते हैं कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को लेकर अब तक टीएमसी ने चुप्पी साध रखी थी, पर अब टीएमसी ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। पार्टी का कहना है कि संसद के उचित मंच से मामले की जांच कराई जाए, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व इस संबंध में कोई निर्णय लेगा। राज्यसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता डेरेक ओब्रायन की तरफ से ये बयान सामने आया है। महुआ मोइत्रा को लेकर टीएमसी के मन में आखिर क्या चल रहा है? महुआ मोइत्रा को टीएमसी से बाहर निकाला जाएगा। क्या आया ऑफिशियल बयान आया ये कि हमने सो कॉल्ड नोटिस दिया था टॉप लीडरशिप, मतलब ममता बनर्जी ने पूछा था कि भाई क्या है मसला ये बताओ, तो उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, और एक्सप्लेनेशन देने के बाद टीएमसी की तरफ से जो फरमान आया है वो ये आया है कि वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। मतलब ममता बनर्जी उनके एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं है, नाकाफी है। अगर ममता बनर्जी को कन्विंस कर पाती महुआ मोइत्रा कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो ममता बनर्जी कहती कि उसको सताया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछती है इसलिए उसको जेल में डालने की तैयारी की जा रही है, अडानी के ऊपर सवाल करती है इसलिए उसको तंग किया जा रहा है, यही जो पूरा विपक्ष गाता है। लेकिन ये गाना टीएमसी नहीं गा रही है। टीएमसी क्या कह रही है? कह रही है ये कि हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, मतलब ये उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन इंतजार किस बात का हो रहा है? तो ये एक सांसद है, वहाँ एथिक्स कमेटी उसकी जांच कर रही है, उसका जो कुछ भी फैसला आएगा हम उसके बाद एक्शन लेंगे। भाई वहाँ से क्या फैसला आएगा? फैसला यही आएगा कि अब तो चोरी पकड़ी गई है, उसके बाद आप क्या करोगे? संसद से निकाली जाएगी एथिक्स कमेटी के द्वारा, पार्टी से निकाली जाएगी ये ममता बनर्जी के द्वारा। यही आज की खबर का मूल सार है। जी, आज की आखिरी खबर में बात भारत कनाडा रिश्ते की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम वीजा सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन हमारी प्राथमिकता डिप्लोमेट्स की सुरक्षा है। विदेशी मंत्री ने कहा कि हमें कनाडा की राजनीति में कुछ नीतियों से समस्या है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वीजा को लेकर लोगों को समस्या हो रही है, क्योंकि हमारे राजनयिक कनाडा में काम करने में सुरक्षित नहीं है। क्या वाकई भारत के राजनयिक कनाडा में सुरक्षित नहीं है? देखिए, ये जो कनाडा में जो पप्पू बैठा हुआ है ट्रूडो, उसने एक आरोप लगाया कि देखिए हिंदुस्तान जो है वो रिश्ते खराब कर रहा है, वियना कन्वेंशन का जो है वो अनादर कर रहा है, ये बहुत ही गलत प्रथा शुरू हो गई है, ऐसे तो कोई सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हमने 41 लोगों को वापस बुला लिया है, ये जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो होती है उसको विड्रॉ करना ये अच्छा फैसला नहीं है। अच्छा, तो भाई किससे बात कर रहे हो तुम? वियना कन्वेंशन को जो है बाकायदा खोल कर रख दिया। तुम्हारे यहां हमारे डिप्लोमेट्स के नाम पे पोस्टर्स छप रहे हैं, तुम उस पर एक्शन नहीं ले रहे, और उल्टा वियना कन्वेंशन का जो है की दुहाई दे रहे हो। तो बाकायदा तो भारत ने सही सही जवाब दे दिया, कह दिया कि देखिए ये जो रूल है वो रूल बहुत ही सिंपल है, पैरिटी होना चाहिए कि जितने डिप्लोमेट हमारे आपके यहां हैं उतने यहां पे होंगे, बाकी भीड़ इकट्ठा हम नहीं करने देंगे। और दूसरी चीज जो कनाडा को अभी तक समझ में नहीं आई, ये बात एफएटीएफ में हिंदुस्तान मूव कर रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे करके पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है, कनाडा के ऊपर यही आरोप है। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, कई सारे मुल्क के जो टेररिस्ट हैं वो भाग के वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनको वहाँ पे बाकायदा मेहमान बना करके जो रखा जा रहा है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का पाकिस्तान बन के उभर रहा है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है? जो
जयशंकर साहब ने जो बात कही, मूल बात, उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के जो रिश्ते खराब हो रहे हैं कनाडा के साथ, वो वहाँ के एक पॉलिटिकल सेगमेंट की वजह से, ये ट्रूडो और ये जो खालिस्तानियों की जो पार्टी है, जो गठबंधन वहाँ पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ विपक्ष ज़बरदस्त क्लास लगा रहा है ट्रूडो की। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप आतंकियों को पनाह दोगे, आतंकियों के साथ खड़े हो जाओगे, वहाँ इंडिया फ्लैग का जो है वहाँ पे वो आप डिसऑनर करोगे, वहाँ पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट को आप लेजिटिमाइज करने की कोशिश करोगे, तो ये तो रिश्ते खराब होंगे ही। तो गलती कनाडा की है, हिंदुस्तान की नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।